हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के वीज़े के बारे में कि कैसे जापान का वीज़ा आप बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हो। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, जापान की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जापान दुनिया के अच्छे टॉप कंट्रियों में आता है। जापान में सैलरीज बहुत हाई हैं और जापान में जो काम करते हैं वो बमुश्किल ही जापान छोड़ते हैं। अगर आप जापान चले जाते हो और वहाँ काम शुरू करते हो, क्योंकि वहाँ कारोबार, सैलरी और लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि बामुश्किल तरीके से लोग वहाँ का छोड़ते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं। और बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की कम्युनिटी है इस लिहाज से, गाड़ियों के लिहाज से, स्पेयर पार्ट के लिहाज से जापान के अंदर। तो आपको किसी और के पास भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं पाकिस्तानी भाइयों पे जाके जॉब भी ले सकते हो और अच्छी अर्निंग आप कमा सकते हो। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि कैसे जापान का वीज़ा फ्री में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, फ्री से मुराद आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से इनविटेशन मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है जापान में, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अगर वो आपको इनवाइट करता है, कोई दोस्त रिश्तेदार कोई भी है, वो तो टॉपिक अलग हो जाता है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उन लोगों का जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई जापान में कोई जानने वाला नहीं है, बट ख्वाहिश है कि निकल जाएं पाकिस्तान से और पैसे भी थोड़े हैं निकलने के लिए। तो जापान बेस्ट चॉइस है एज़ कम्पेयर के आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लिए अप्लाई करें। अगर आप जापान चले जाते हो तो जापान के वीज़े पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बहुत इजी हो जाता है आपके लिए ट्रैवल करना। ठीक है ना, तो ये भी बात याद रखना। जापान की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग है, जापान का पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुनिया के स्ट्रॉन्ग तरीन पासपोर्ट में जापान का पासपोर्ट आता है। जापान, सिंगापुर, इनका स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आता है। तो आपके पास अगर रेजिडेंट परमिट आपके पासपोर्ट पे जापान का लगा हो तो आप इजी तरीके से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का वीज़ा, विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और चांसेस लगने के भी 99% है, आपके रिजेक्शन नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप फ्री में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, फ्री का मुराद ये है कि जैसे मैंने कहा किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी फ़ाइल खुद से बनानी है, खुद से फ़ाइल बना के एम्बेसी में भी जमा करानी है। और एम्बेसी की मज़े की बात यह है कि कोई पैसों के साथ जमा नहीं करानी, सिर्फ आपने फ़ाइल जमा करानी है। फ़ाइल जमा होने के बाद 7 से 10 दिन में के बाद वो आपको एक डेट देते हैं कि इस डेट में आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर ले। अगर आपकी फ़ाइल सही तरह अच्छी तरह बनी हुई है देन आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगता ही लगता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि फ़ाइल बनानी कैसे है। और फाइल बनाने के लिए ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, बस थोड़े से 2-4 डॉक्यूमेंट्स इसमें थोड़े एक्स्ट्रा हैं क्योंकि आप जापान जा रहे हो भाई। तो इसकी फ़ाइल बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है। सबसे पहले तो पासपोर्ट, जो कि हर वीज़े के लिए ज़रूरी है। तस्वीरें, पासपोर्ट 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट, तस्वीरें, FRC जो नादरा से आपको मिल जाता है। और इसके साथ जो इस पे उसमें ज़रूरी है, अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी स्लिप आपकी और NOC लेटर और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है और बैंक मेंटेनेंस लेटर जो बैंक स्टेटमेंट के साथ ही मिल जाता है, बैंक वाले दे देते हैं। कि बैंक स्टेटमेंट कितने की होनी चाहिए। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट थोड़ी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं, कम से कम 4-5-6 लाख रुपए की अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आपका वीज़ा लग जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़े पैसे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 4-5-6 लाख रुपए की तो बैंक स्टेटमेंट आप बना ही लेते हो, मीन्स बट रनिंग में होनी चाहिए। मैं फिर एक बात करता हूँ, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है। बाज़ लोग 2 महीने, 1 महीने, हफ्ता पहले पैसे डाल के बैंक स्टेटमेंट निकलवा देते हैं। ऐसे स्टेटमेंट चाहे आप 50 लाख की भी निकालो, वो कारआमद नहीं होती, वो वीज़े में आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। फ़ायदा वही देगी चाहे आपके अकाउंट में 5 लाख हैं बट वो रनिंग सिचुएशन में है, वो पिछले 6 माह से रनिंग में है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, आपका कारोबार है तो पैसे आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हफ्ता पहले पैसे आ गए हैं जी 50 लाख या 2 महीने पहले, ऐसा बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि ये किसी काम की नहीं होती ये वाली। फिर
तो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी है। इसके अलावा इस वीज़े के लिए आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। इंश्योरेंस आप जितने दिन की, फॉर एग्जांपल आप 10 दिन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10 दिन की आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, जो आलमोस्ट 2-3 हज़ार रुपये की हो जाती है, और इससे भी कम होती है 2-3 हज़ार रुपये की, क्योंकि आप खुद से कर नहीं सकोगे। अगर कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो तो और सस्ती हो जाएगी 1200-1300 की। बट अगर किसी के थ्रू कराते हो, एजेंट के थ्रू, तो वो 1500 अपने रखता है, तो 2-3 हज़ार रुपये की वो आपको इंश्योरेंस कर देता है। इसके बाद आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको बनवाना पड़ेगा। ट्रैवल प्लान होना चाहिए। ट्रैवल प्लान में आपको जैसे लिखते हैं कि मैंने यहाँ जाना है, 2 दिन इधर फिरना है, 2 दिन इधर, 2 दिन इधर, ये सारी सिचुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपना कवर लेटर बनाना चाहिए कि मैं क्या हूँ, कैसे जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स मैं साथ लगा रहा हूँ, ये मेरी फ़ाइल है, इतने दिन का मुझे वीज़ा चाहिए, ये सारी डिटेल उसमें लिखनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़, घर है, गाड़ी है, कोई शॉप है, कोई प्लॉट है, कोई भी बिज़नेस है आपका, सैलरी स्लिप, अब सैलरी वालों के लिए, बिज़नेस वालों के लिए अपना बिज़नेस के सेट जो रजिस्ट्रेशन है वो, कंपनी का लाइसेंस की कॉपी, NTN नंबर आपका, FBR रिपोर्ट आपकी, सारी ये डिटेल देनी पड़ेगी साथ आपको। और जैसे मैंने कहा, कंट्री के साथ टाइज भी आपको, अगर आपके पास कोई चीज़, प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, तो वो भी साथ इन फाइल के साथ हमेशा लगाया करो। कहीं भी आप जा रहे हो, उससे क्या होता है कि उनको कॉन्फिडेंस मिलता है वीज़ा देने वाले को कि यार इसके पास घर भी है यहाँ, इसके पास शॉप भी है यहाँ, इसके पास कोई और चीज़ भी है यहाँ, तो ये वहाँ क्या करेगा भाग के, इसकी नौकरी भी है यहाँ, नौकरी से NOC लिया हुआ है इसने, प्रॉपर वे है, ये सैलरी भी अच्छी है इसकी नौकरी से, और बैंक स्टेटमेंट इसकी प्रॉपर चलती आ रही है, तो ये वहाँ से कहीं भी नहीं भागेगा। तो वो आपको वीज़ा बआसानी तरीके से दे देता है। ठीक है, आप 10-15 दिन बाद आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। उस वीज़े पे होटल की बुकिंग होनी चाहिए, सिर्फ बुकिंग होनी चाहिए, और फ़्लाइट की भी सिर्फ बुकिंग होनी चाहिए। तो वो आपको वीज़ा दे देता है। वीज़ा देने के बाद आप वहाँ जाते हो। वहाँ जाने के बाद बहुत सारे आपको पाकिस्तानी वहाँ मिल जाते हैं जो काम करते हैं, जिनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है वहाँ, स्पेयर पार्ट गाड़ियों के हिसाब से आपने देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान में जापानी गाड़ियाँ जो आ रही है वो वहाँ से भेजते हैं। आप उनके पास जाके काम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर उनके पास नहीं तो आप किसी और कंपनियों में जाके काम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, और आपका वो वीज़ा वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और उस वीज़े को आप कंटिन्यूस करके 2 साल, 3 साल, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे आपके डिपेंड होता है कि कितना। और जैसे मैंने बताया कि अच्छे स्ट्रॉन्ग कंट्रियों में से जापान आता है, और इस वक्त जापान को भी बड़ी ज़रूरत है। अगर कोई अप्लाई करना चाहे, कोई निकलना चाहे, तो ये टाइम है उन लोगों के लिए जो बाहर की ख्वाब रखते हैं निकलने का, और बट किसी न किसी वजह से, किसी न किसी सिचुएशन की वजह से आप निकल नहीं पाते, तो ये बेस्ट टाइम है ये। और आने वाला साल 2022 ये बेस्ट है। अगर आप कहीं निकलना चाहो तो आप अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी करके अभी से शुरू कर सकते हो, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप कहीं भी जाके सेट हो सकते हो। ठीक है ना। होप कि ये वीडियो आपको समझ आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।